नमस्कार, आप देख रहे हैं जमुई स्टार न्यूज़। मैं हूं आकाश राज। बीते दिनों बैंक में घुसकर अपराधियों के द्वारा बैंक को लूटने का काम किया गया था, जिसको आज 48 घंटे के भीतर एसपी सौर सुमन की टीम के द्वारा उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसमें से अभी एक अपराधी जो है, जो मास्टरमाइंड कहा जाता है, राजेश कुमार, अभी भी फरार चल रहा है। बताते चले कि बीते दिनों बैंक में के द्वारा बैंक को लूट लिया गया था बंदूक के दम पर। उन लोगों को आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले पर एसपी सौर सुमन ने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2023 को SBI चकाई शाखा में आपको डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। कुल 5 अपराधी वहां पे आए थे, 2 बाइक से आए थे और उनके द्वारा लगभग 9:45 के समय, जब बैंक आपको खुल रहा था, उस समय ये पीछे से घुस गए थे। जैसे ही जो बैंक मैनेजर और जो आपको अकाउंटेंट हैं वो लोग अंदर घुसे और ये साथ में ये लोग भी घुस गए थे। और उसके बाद इन लोगों ने जितने भी कस्टमर्स आते रहे वो उनको भी आपको बंधक बना लिया, उनके मोबाइल्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया और पूरे षड्यंत्र रच के और पूरा प्लानिंग के तहत, जो एक प्रोफेशनल बैंक डकैत होते हैं, उसके तहत लोगों ने घटना को अंजाम दिया। उसी के तहत हम लोगों ने आपको अनुसंधान किया और छापेमारी जारी रखी और विगत 48 घंटों में, घटना के 48 घंटों के अंदर हमने जो गैंग है उसको डिटेक्ट कर लिया था। और ये जो गैंग है इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास बांका ज़िले में जो चानन थाना कांड संख्या 13-17 है उसमें भी रहा है, और बांका में भी इनका, बांका PS में भी इनका आपको आपराधिक इतिहास है। और साथ में देवघर हो गया और अन्य जो धनबाद हो गई, इनमें भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। और ये पहले से ही बहुत ही एस्टैब्लिश्ड गैंग है, जो 2016 से ही सक्रिय रहे हैं और जेल से अंदर बाहर आते रहते हैं और इनके द्वारा यह कार्य किया जाता है। इसी संबंध में लगातार छापेमारी आपको कई अन्य ज़िलों में की गई थी। हजारीबाग में भी लोग गए थे। जो इनका जो आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए जो CCTV में जो एक क्लिप आया था, जो आप लोगों ने भी मीडिया एवं न्यूज़पेपर्स में इसको दिया गया था, उस क्लिप के माध्यम से हम लोगों ने हर जगह जो सक्रिय अपराधकर्मी हैं जो जेल में हैं और या ऐसे भी जो स्पाइज़ हमारे हैं, उनसे हम लोगों ने प्रयास किया था कि वो पहचान कर सकें। तो पलामू जेल हुआ, बांका जेल हुआ, देवघर जेल हुआ, इन सब में शिनाख्त करते करते जो ये अपराधकर्मी हैं इनके बारे में हम लोगों को पता चला। उसी संबंध में 2 अपराधकर्मी जो रंजीत दास पेशर भुट्टर दास, साकिन बमपास, टाउन धनगौर, थाना नगर, जिला देवघर, रणबीर सिंह उर्फ पप्पू सिंह, पिता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, साकिन कटोरिया, थाना के पीछे, थाना कटोरिया, जिला बांका, और हाल मुकाम शिक्षा कॉलोनी, कस्टम ऑफिस के पास, थाना केहाट, जिला पूर्णिया। ये 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से लगभग लूटा हुआ 95,200 रुपया, 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली, 2 मोबाइल एवं 1 पल्सर बाइक इनके पास से आपको रिकवर हुआ है। अन्य जो 3 अपराधकर्मी हैं उनके नाम है नसीम खान, जो आपको हज़ारीबाग, बड़ी थाना हज़ारीबाग के रहने वाले हैं, राजेश दास जो पड़ैया थाना गया के रहने वाले हैं, और निरंजन दास उर्फ सतेंद्र दास, ये भी आपको गया के रहने वाले हैं। और जो राजेंद्र दास, जिनका आप लोगों ने जिन्होंने बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर रखा है, राजेश दास, ये राजेश दास 24 फरवरी को गया जेल से फरार है। तो इनकी शिनाख्त बैंक मैनेजर और कैशियर ने क्लियरली किया था और हमने जो प्रयास हम लोगों का था, तो जो टीम हमारी गया गई थी वहाँ से उनका फ़ोटो प्राप्त हुआ और उसके बाद इनके बारे में हमें पता चला था। बाहरी देखिए, ADG CID महोदय के द्वारा हमें यह प्रतिवेदन एक भेजा गया था, जिसमें विगत 10 सालों में आसपास के ज़िलों में भी और जमुई में जितने भी कांड हुए हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी थी। तो जो भी सक्रिय अपराधकर्मी उनके बारे में पता था। तो इसमें आपको एक और जो CCTV देखेंगे तो उसमें एक रंजीत दास की पहचान हुई थी। तो रंजीत दास और राजेश दास का जब हमने अपराध का इतिहास इनका खंगाला तो कई केसेस में इनका नाम आया, इनके गैंग के सभी लोगों का आया। उसके बाद धीरे धीरे इन सभी की पहचान हम लोग के द्वारा आपको कर ली गई। तो ये काफ़ी सक्रिय गैंग है, नौजवान इसमें नहीं है, लगभग समझिए 35 से 40 साल के लोग हैं। और इसमें जो आप CCTV देखिएगा उसमें एक बूढ़े व्यक्ति भी साथ में बीच में बैठे हुए हैं। तो उनकी भी हम लोग पहचान करने में लगे हुए हैं कि आखिर ये 50 ईयर्स प्लस में ऐसा कौन आदमी है जो बैंक डकैती कर रहा है। तो ये माओवादियों का इसमें कोई रोल उभर के हमारे समक्ष अभी तक नहीं आया है और ये सक्रिय अपराधकर्मी हैं जो देवघर में आपको अपना डेरा डाल के रहते हैं और आसपास के इलाकों में ये काम किया जाता है। और
सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब अभी हमने इनकी गिरफ्तारी की है और जो चीज़ें इनके पास हमें बरामद हुई है, इस समय इनका प्लानिंग आपको दुमका में बैंक लूटने का और देवघर और धनबाद में बैंक लूटने का था। और इनका जो आपको टावर लोकेशन भी हम लोगों ने जो चेक किया है वो दुमका और धनबाद में आपको आ रहा था। तो इसी तरीके से इनका प्रयास ये था कि ये जो इनका मोडस ऑपरेंडी है कि एक बार जहाँ पे लूट डकैती कर दिया उसके बाद 2-3 साल उस एरिया को ये लोग छूते नहीं हैं, अलग जगह पे ये लोग कार्य करते हैं ताकि जो पुलिस हैं वो उस तरह से उनके पीछे नहीं लग सके। तो हम लोग को जानकारी मिली है पिछले साल जनवरी में इन लोगों के द्वारा इस बैंक को लूटने का प्रयास का प्लान बनाया गया था, लेकिन देवघर पुलिस को इसकी जानकारी पहले से मिल गई थी और वेपन्स के साथ इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी का इनको सूचना थी कि 50 लाख वहाँ पे SBI चकाई में आपको है, वो भी एक गलत सूचना ही थी क्योंकि वहाँ पे जो कस्टमर्स उन्होंने अपने बयान में जिनको इन्होंने बंधक बनाया था उन्होंने अपने बयान में भी इस चीज़ को बताया कि इनके द्वारा कहा जा रहा था कि यहाँ पे तो 3,15,000 रुपये ही मिले हैं, बाकी पैसे कहाँ चले गए। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि अच्छी प्लानिंग इनके द्वारा नहीं रही, इस कारण से ये लोग उस हिसाब से कार्य नहीं कर पाए हैं। और जो भी इसमें फरार अपराध कर्मी हैं हम लोग प्रयास में लगे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी हम लोग गिरफ्तारी कर लेंगे। उनके द्वारा बताया गया है उसमें जो अपराध कर्मी है नसीम खान और राजेंद्र और राजेश दास, इन लोगों के द्वारा आपको जो लूटी गई जो मेन राशि है, मेन मास्टरमाइंड ये लोग थे और उन लोगों के द्वारा उसको आपको रखा गया। उनकी लगातार हम छापेमारी कर रहे हैं। अन्य जिलों के जो वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं उनसे भी हम लोग संपर्क साधे हुए और उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसका उद्भेदन करेंगे। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब चानन में यह केस हुआ था, इस तरह के इन लोगों के द्वारा किया गया था, तो लगभग 2.5 महीने के बाद 5 किलो सोना बरामद गया से किया गया था 12 चट्टी से। उसका भी आपको अगर आपको पता करेंगे तो उससे जानकारी मिल जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग आगे अगर कोई ऐसी घटना करेंगे या जो पूर्व में भी घटनाएं हुई हैं जिनका उद्भेदन अभी तक नहीं हुआ उनमें भी इनकी संलिप्तता होगी और जल्द से जल्द इनको पकड़ के और भी सामान की हम लोग रिकवरी करने का प्रयास करेंगे। अभी आपको इनके पास से 92,500 रुपये बरामद हुए हैं और आपको 2 देसी कट्टा बरामद हुआ है और गोलियाँ बरामद हुई हैं और इनके साथ एक पल्सर बाइक बरामद हुआ है।